इस वीडियो में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सी के अंदर क्या दिया हुआ है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड एन इटरेटिव फॉर्मूला फॉर, यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ कैपिटल एन लिखा हुआ था। ठीक है, आगे ये वेयर कैपिटल एन इज पॉजिटिव नंबर हेंस फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ 35। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था वो वाला पार्ट फिर से एक बार लिखना होगा आंसर लिखते वक्त। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो फिर से मैंने लिख दिया है एरो देकर, टू फाइंड इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फिफ्थ रूट ऑफ कैपिटल एन बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंड हेंस फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ 35। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, ये फिफ्थ रूट ऑफ एन है, ये क्या होगा एग्जैक्टली नहीं पता, तो उसको हम लोग एक्स अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा, लेट लिखता हूँ पीछे, लेट एक्स इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ ये कैपिटल एन, वो क्या होगा हमें नहीं पता, तो उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। यहाँ पर हमें राइट साइड में क्या दिख रहा है, फिफ्थ रूट ऑफ एन दिख रहा है, जिसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन की पावर में हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड अगर हम लोग पावर 5 करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या रहेगा, इक्वल टू एन होगा। ठीक है, इस कैपिटल एन को अगर हम लोग लेफ्ट साइड लेते तो वो माइनस एन करना होगा, तो एक्स टू द पावर 5 माइनस एन लिखा, इक्वल टू ये 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट स्टेप में जो भी हमें दिख रहा है वो एक फंक्शन आया हुआ है, जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर ये क्या लिखा, फंक्शन लिखा, किस वेरिएबल से बना हुआ, एक्स वेरिएबल से बना हुआ, वो क्या रहेगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस कैपिटल एन रहेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5 आगे एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, कैपिटल एन का डिराइवेटिव 0 हो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जहाँ पर हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स लिखा था, ये एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ, इक्वल टू के आगे एक्स टू द पावर 5 माइनस एन। अगर हम लोग इस एक्स की जगह पर ये एक्स लिखकर उसके कोने में एन लिख देते हैं तो मुझे राइट साइड में भी ये एक्स लिखकर उसके कोने में एन देना होगा। फंक्शन का ये पावर का 5 सेम रहेगा और ये आगे का माइनस एन भी सेम रहेगा। ठीक है, और एफ डैश वाले पार्ट में भी हम लोग सेम कर सकते हैं। ये एफ डैश ऑफ एक्स लिखा होता है, इंस्टेड ऑफ एक्स मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स एन लिख देता हूँ। राइट साइड में भी क्या लिखना होगा, ये 5 सेम रहेगा, एक्स की जगह पर एक्स एन लिखना होगा और उसका पावर क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एन और ये एफ डैश ऑफ एक्स एन जो मैंने लिखा है उनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड के फॉर्मूले में ये वाले वैल्यूज हमें यूज़ करने होंगे। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले में वो एफ ऑफ एक्स एन और एफ डैश ऑफ एक्स एन यूज़ करने होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, आप लोग इसे एग्जाम में फुल फॉर्म में ही लिखोगे। ठीक है, तो देखो न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट साइड में एक्स एन प्लस 1 लिखना होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स एन होता है, माइनस ऊपर लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स एन और नीचे लिखा जाता है एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो फिर से लेफ्ट साइड वाला पार्ट में एज इट लिख दूंगा, एफ एक्स लिखा कोने में एक्स एन प्लस 1 कर दिया। ठीक है, एक्स लिखा कोने में एन प्लस 1 किया हुआ है, इक्वल टू के आगे हम लोग ये एक्स एन लिखेंगे, फिर माइनस आएगा एफ ऑफ एक्स एन। देखो ऊपर हमें कितना मिला होता, एक्स टू द पावर 5, ये कोने में एन और ये माइनस कैपिटल एन। ठीक है, तो वो लिख देंगे, ये माइनस के आगे ये सेंटर लाइन पुट कर दी, ऊपर वाले पार्ट में हमें लिखना होगा एक्स एन टू द पावर 5 माइनस ये कैपिटल एन लिखना होगा, इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अपर में क्या लिखना होगा, एफ डैश ऑफ एक्स एन, जो क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स एन टू द पावर 4। ठीक है, ये 5 टाइम्स ऑफ एक्स एन लिखा टू द पावर 4 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू के आगे वाले पार्ट में, तो ये एक्स एन एक बार है, पावर 1 है, यहाँ पर एक्स एन टू द पावर 4 है, तो वो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स एन टू द पावर 5 हो जाएगा, माइनस के बाद ये ब्रैकेट आएगा, एक्स एन टू द पावर 5 माइनस कैपिटल एन ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या रहेगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स एन टू द पावर 4 रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला ये राउंड ब्रैकेट ओपन करने पर पहले दो टर्म में सब्ट्रैक्शन होगा, तो वो वैल्यू क्या बचेगी, 4 टाइम्स ऑफ एक्स एन टू द पावर 5 होगा, माइनस माइनस ये प्लस कैपिटल एन रहेगा, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग 5 टू द पावर एक्स एन लिखा टू द पावर 4 लिख दिया, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा एक्स एन प्लस 1 रहेगा। ठीक है, तो ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट क्या है, अपना इटरेटिव फॉर्मूला है फॉर फिफ्थ रूट ऑफ कैपिटल एन। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फिफ्थ रूट ऑफ कैपिटल एन इज, ये वाला स्टेप हम लोग लिख देंगे। वो स्टेप देखो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, नाउ टू फाइंड। ठीक है, नाउ टू फाइंड क्या करना है, हमें फिफ्थ रूट ऑफ 35 ये फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलसी से इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर कैलसी से फिफ्थ रूट ऑफ 35 ऑलरेडी पहले ही फाइंड आउट कर लेते, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2.036 मिल रही है ना, 2 ये इंटीजर मिल रहा है। न्यूटन रैप्सन मेथड के केस में हमें इनिशियल वैल्यू अज्यूम करनी होती है, तो वो वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, 2 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आगे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला हमें मिला ना, यहाँ पर ये 0 लिखा है। ठीक है, तो पहले एन क्या ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे, 0 + 1, तो हमें ये फर्स्ट इटरेशन वैल्यू मिल जाएगी।
यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, ये इसको 1 कर देते हैं। तो उसके आगे क्या किया, पुट किया, पुट कितना x0 इज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने, 2 कर दिया, ठीक है। तो इस कॉमा देके एन कितना लिखा, n0 लिखा हुआ है। इसको मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, इसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ये एट लिखा, एट n इक्वल टू 0 कर देता हूँ। n0 लेने पर मुझे क्या हो जाएगा, ये x0 मिलेगा, और x0 अज्यूम कर लेता हूँ 2, ठीक है। वही लिखा है, एट n इक्वल टू 0, x0 इक्वल टू पुट इन 1, पुट इन 1। जो पहला इक्वेशन था उसके अंदर हम लोग लास्ट स्टेप में जो वैल्यू लिखी है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n कितना लिखा था, 0 लिखा था, तो 0 + 1 1, तो लेफ्ट साइड में क्या मिल रहेगा, x1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू क्या रहेगी, 35 होगी, क्योंकि हमें फिफ्थ रूट ऑफ 35 ढूंढना था, इसके कारण कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, 35 होगी, ठीक है। कंपेयर अगर हम लोग करेंगे दिए हुए क्वेश्चन को, तो हमें ये 35 की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल एन रहेगी, ठीक है। तो देखो ये x1 लेफ्ट साइड में x1 बना, इक्वल टू उसके बाद ये आएगी सेंटर लाइन, 4 लिखा, x0 लिखना है, एन की जगह पे हम लोग 0 रख रहे हैं, तो ये x0 लिखा, उसका पावर कितना दिख रहा है आपको, 4, उसका पावर दिख रहा था 5, तो उसका पावर 5 लिखा, प्लस एन कितना रहेगा, 35 होगा, तो ये 35 लिखा, अपॉन में ये 5 आएगा। इधर क्या लिखोगे आप लोग, एन की जगह पे 0 लिया था, तो ये x0 होगा, उसका पावर रहेगा 4, ठीक है। यहाँ पर हमने x0 कितना लिया था, 2 लिया था, वो फिर से हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ये 4 लिखा, साइड में 2 टू द पावर 5 कर दिया, आगे क्या लिखा, +35 लिखा, अपॉन में क्या करोगे आप लोग 5, और ये 2 टू द पावर 4 कर दोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, x1 रहेगा। तो देखो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलता है, 2.0375 मिलता है, तो वो लिख देंगे हम लोग, 2.0375 लिख दिया, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखो। इसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट इटरेशन में जाना होगा। जब हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखना होगा, पुट n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 होने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। पहले देखो n0 रखा तो ये x0 हुआ, अभी हम लोग x1 n1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू रहेगी अपने पास, x1 की वैल्यू क्या आई है, हमें 2.0375 जो मिली थी वही हमें यूज़ करनी होगी, ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट केस में पुट दिस वैल्यू इन, पुट दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर ये अब वैल्यू हमें फिर से पुट करनी होगी। तो इक्वेशन 1 पे ध्यान दो, इक्वेशन 1 ये था अपने पास, जहाँ पर हम लोग n की जगह पे 1 ले रहे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, x2 रहेगा, तो इधर हम लोग x2 लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, x1 रहेगा, ठीक है। इधर हमें माइनस करना होगा, ये तो फॉर्मूले का पार्ट आ रहा है, ये हमें करने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी इटरेटिव फॉर्मूला बनाया था ना। तो जस्ट यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ये 4 लिखकर x1 टू द पावर 5 लिखना है, प्लस कैपिटल है, नीचे 5 लिखकर x1 टू द पावर 4 लिखना होगा, ठीक है। तो ये xn नहीं आएगा, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये डायरेक्टली अपनी सेंटर लाइन आएगी, न्यूमरेटर में आएगा ये 4x1 टू द पावर 5, ठीक है। तो वो कर लेता हूँ, 4x1 टू द पावर 5 लिखा, प्लस कैपिटल एन, नीचे क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ x1 टू द पावर 4 होगा, ठीक है। 5 n की जगह पे 1, x1 टू द पावर 4, तो ये वाला पार्ट मुझे कैंसिल करना है, जो x1 दिख रहा है ना आपको, वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाली इटरेशन से जो हमें x1 की वैल्यू मिली थी वो हम लोग की इस x1 की जगह पे प्लेस कर देंगे। लेफ्ट साइड में रहेगा x2 इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन इक्वल टू के सामने ही रखा करो, ये 4 लिखा, x1 की वैल्यू कितनी मिली थी, 2.0375 मिली थी, उसका टू द पावर 5 किया, प्लस कैपिटल एन कितना होगा, 35 होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ 2.0375 का पावर 4 कर देंगे, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये सेकेंड इटरेशन वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये फिफ्थ रूट ऑफ 35 की वैल्यू हमें अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस निकालनी होगी वो दिया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भी अगर आंसर सेम आ जाते हैं लास्ट वाले 2 इटरेशन में, तो हम लोग रुक सकते हैं, नेक्स्ट वाला इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अभी इस केस में अगर x2 को वैल्यू हमें 2.03 तक भी मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, आगे की इटरेशन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होता तो फाइंड आंसर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब अगर 4 बोला होता तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेम होने तक इटरेशन करने होते थे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट के 2 इटरेशन में अगर सेम आंसर आते तब तक हमें ये इटरेशन परफॉर्म करना पड़ता था, ठीक है। सपोज अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्व करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम होनी चाहिए लास्ट के 2 इटरेशन में। अगर कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम आने तक सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग सेकेंड इटरेशन में क्या वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू देखो कितनी मिल रही है, 2.0361, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद
2.03 ये डिजिट सेम मिल रहा है ना मुझे, 2.0361 लिख देता हूँ, इसे भी मैं अंडरलाइन कर लूँगा। सेकेंड वाले इटरेशन में देखो आंसर कितना मिला 2.0361 और फर्स्ट वाले इटरेशन में आंसर कितना मिला 2.0375। तो डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट तो सेम मिल रहे हैं ना हमें पिछले वाले दो इटरेशन में, तो इसके कारण हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 35 इज इक्वल टू कितना मिला, लास्ट वाला आंसर लिख देंगे 2.0361। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर देंगे, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर इस टॉपिक का एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला क्वेश्चन करके प्रूव दैट साइन एच टू द पावर 7x इक्वल टू 1/64 ब्रैकेट के अंदर है साइन एच 7x माइनस 7 साइन एच 5x प्लस 21 साइन एच 3x माइनस 35 साइन एच x। ठीक है, यहाँ पर ये साइन एच का मतलब क्या होता है, हाइपरबोलिक साइन ये होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं पेज पे लिख लेता हूँ। देखो उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, टू प्रूव दैट साइन एच टू द पावर 7x इज इक्वल टू 1/64 ब्रैकेट के अंदर है साइन एच 7x माइनस 7 साइन एच 5x प्लस 21 साइन एच 3x माइनस 35 साइन एच एक्स, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, साइन एच टू द पावर 7x दिख रहा है ना, तो वो मैं एल एच एस लिख लेता हूँ। एल एच एस क्या रहेगा अपने पास, साइन लिखा हमने, साइन एच है हाइपरबोलिक साइन है विथ पावर 7 और साइड में ये एक्स एंगल दिया हुआ है। ठीक है, साइन एच टू द पावर 7x का मतलब क्या होगा, एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग सिंपली साइन एच एक्स लिख देंगे और उसका पावर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एच एक्स को यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर और उसके पावर में कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर वाले ब्रैकेट का पावर 7 और नीचे 2 टू द पावर 7 हमें लिखना होगा। ठीक है, जब हम लोग 2 टू द पावर 7 करेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट को हम लोग शुरुआत में लिख देते हैं, यानी कि इस तरीके से 2 टू द पावर 7 दिखा देता है और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज और पावर में कितना होगा, ये 7 होगा। ठीक है, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट दिख रहा है वो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके उसे एक्सपांड कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म है उनके बीच में माइनस साइन होने के कारण एक्सपेंशन करते वक्त अल्टरनेट हमें प्लस माइनस साइन यूज़ करना होगा। तो देखो उसका एक्सपेंशन कर देते हैं, इक्वल टू ये लिखा 1/2 टू द पावर 7 लिखा सबसे पहले, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर पावर में कितना 7 है ना, तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट कोफिशिएंट 7 लिखा जाएगा। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का सी होता है और नीचे 0 से ही शुरुआत करनी होती है। ठीक है, ये क्या लिखा, 7C0 लिखा और जो भी पहला टर्म है वो हमें लिख देना होता है, पहला टर्म लिखा और उसकी पावर हमें क्या लिखनी होगी, ये 7 लिखनी होगी। ठीक है, इसके बाद ये एक पावर कम कम होती जाएगी और जो दूसरा वाला टर्म है वो आते जाएगा, एक एक बार उसकी पावर असेंडिंग होती जाएगी, यानी कि बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहले वाले टर्म की पावर कम होती जाएगी, दूसरे वाले टर्म की पावर बढ़ती जाएगी। तो इस बार पहला यहाँ पर पावर में 7 लिखा, तो पहला वाला टर्म हमें अभी नहीं लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म लिखने के बाद आप लोग दोगे माइनस साइन, क्योंकि हमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने थे। ठीक है, तो इस बार अभी क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट आप लोग 7C1 लिखोगे। 7C1 लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसकी पावर कम करनी है। ठीक है, इसकी पावर कम करके तो आप लोग क्या लिखोगे, ई टू द पावर एक्स के पावर में कितना करना होगा, हमें 6 करना होगा। ठीक है, और दूसरा वाला टर्म एक बार हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, तो दूसरा वाला टर्म हम लोगों ने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अभी दूसरे वाले टर्म की पावर एक एक बार बढ़ती जाएगी और पहले वाले टर्म की पावर एक एक से कम होते जाएगी। ठीक है, ये प्लस लिखा, ये माइनस लिखा, उसके बाद साइन क्या होगा, प्लस होगा साइन, तो ये प्लस साइन मैंने यहाँ पर आगे लिखा है। 7C2 लिखना होगा अभी इस बार, तो क्या करेंगे 7C2 लिख देंगे और पहले वाली टर्म की पावर कम होती जाएगी, तो 6 की जगह पे अभी नंबर क्या लिखना होगा, हमें 5 लिखना होगा। ठीक है, तो ये नंबर 5 लिखा और दूसरे वाली टर्म की पावर हमें बढ़ती जाएगी, तो ये क्या लिखा, ई टू द पावर माइनस एक्स था, उसके पावर में हमने अभी 2 लगा दिया। ठीक है, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस लिखा। माइनस के बाद अभी हमें क्या करना है, ये 7C3 लिखना होगा, तो इधर हम लोग लिखेंगे 7C3। ये पहले वाले टर्म की पावर कम होगी तो क्या लिखूंगा, ई टू द पावर एक्स पावर 4 कर दूंगा और दूसरे वाले टर्म की पावर बढ़ेगी तो इधर क्या लिखना है मुझे, ई टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में पावर में मुझे 3 करना होगा। ठीक है, माइनस के आगे क्या साइन आएगा, प्लस आएगा, तो आगे लिख रहा हूँ मैं प्लस 7C4 रहेगा इधर। ठीक है, ई टू द पावर एक्स लिखा, 4 से एक पावर कम होने पर इधर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स लिखा, पहले -3 सॉरी पहले 3 था, 3 से एक पावर बढ़ेगी तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद अभी क्या लिखना है हमें, 7C5 कर देना है। पहला वाले टर्म का पावर कम होगा, पहले 3 था, 3 से अभी क्या बनेगा, 2 बनेगा, ई टू द पावर एक्स
का पावर 2, ठीक है। साइड में क्या था, ई टू द पावर माइनस एक्स, पहले पावर 4 लिखा हुआ था, अभी हम लोग क्या कर देंगे, पावर में 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस एक्स है, पावर में ब्रैकेट क्लोज, पावर में कितना लिखा, 5 लिखा। इस माइनस के बाद प्लस साइन लिखना होगा, 7c6 ई टू द पावर एक्स, पावर में 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइड में ई टू द पावर माइनस एक्स लिखा होता है, उसकी पावर पहले 5 थी, 5 से अभी 1 बढ़ेगी तो 6 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, फिर से माइनस होगा, 7c7 लिखना होगा, 7c7 लिखा। ई टू द पावर एक्स की पावर 1 है, 1 से भी एक कम होगी तो क्या होगा, 0। तो इधर एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वाला टर्म लिख ही नहीं रहा हूँ मैं। और इसकी एक पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स के पावर में हम लोग सिंपली 7 लिख देंगे, ठीक है। तो इसके आगे ये एक्सपेंशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि पावर 7 मिल चुकी है ना लास्ट में, जो कि इनिशियल पावर थी। तो लास्ट में हमें क्या करना होगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें 2 पार्ट करने होंगे सिंप्लीफिकेशन करते वक्त। 2 पार्ट कौन से करने होंगे, देखो ये 1/2 टू पावर 7 तो पहले लिख लेता हूँ एज इट इज़। यहाँ पर हमें ये फुल ये 7c0 7c1 7c2 इस तरीके से जो टर्म दिख रहे हैं उसे कैलकुलेट करना होगा डायरेक्टली कैलकुलेट से, और बेस सेम रखने पर पावर का एडिशन जो प्रॉपर आएगा वो भी हमें करना होगा, ठीक है। यानी कि 2 पार्ट कौन से, 7c4 7c2 7c3, इनकी वैल्यू लिखने वाला। यहाँ पे ध्यान दो, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का पावर 3 है ना, इसका मतलब ई टू द पावर 3x होगा, और ई के पावर में माइनस एक्स की पावर में 4 है, यानी कि ई टू द पावर माइनस 4x होगा, ठीक है। तो बेस सेम होने पर पावर का एडिशन जो होता है वो वाला स्टेप हम लोग कर देंगे। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखो ये ई टू द पावर एक्स पावर 7, ई टू द पावर एक्स है पावर 7, यानी कि एक्स इंटू 7 7x, तो डायरेक्टली मैं 7x लिख दूंगा। 7c0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इधर क्या लिखेंगे, सिंपली ई टू द पावर 7x लिख देंगे, ठीक है। माइनस 7c1 की वैल्यू होती है 7, तो 7c1 की वैल्यू 7 लिखी। ये क्या हो जाएगा, ठीक से देखो, ई टू द पावर एक्स इंटू 6 पावर में 6x है, डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स है, यानी कि क्या रहेगा, साइड में ई टू द पावर प्लस 5x रहेगा। ये प्लस का साइन लिखा, फिर अभी लोग 7c2 को कैलकुलेट कर लेंगे। 7c2 की वैल्यू होगी 21, तो ये 21 में लिख दूंगा, यहाँ पर 7c2 था 21 लिखा। ई के पावर में क्या दिख रहा है, ई टू द पावर एक्स पावर 5, यानी कि ये 5x हो जाएगा। ई टू द पावर माइनस एक्स 2, यानी कि देखो 5x माइनस 2x कितना रहेगा, 3x प्लस में, तो ई टू द पावर 3x लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये माइनस साइन, 7c3 मुझे कैलकुलेट करना होगा फिर अभी, तो इधर क्या कर दूंगा 7c3, तो 7c3 कैलकुलेट करने पर हमें कितना आंसर मिल रहा है, देखो 35, ठीक है। तो ये 7c3 35 लिखना है हमें, यहाँ पर 35 लिखा, ठीक है। ई टू द पावर 4x, एक्स इंटू 4x, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 3x, तो 4x माइनस 3x कितना होगा, ई टू द पावर एक्स होगा, तो ये ई टू द पावर एक्स लिख दिया यहाँ पर। इस माइनस के आगे साइन क्या दिख रहा है हमें, प्लस, तो वो प्लस साइन लिख देंगे। 7c4, ठीक है, तो 7c4 देखो कितना होता है, 7c4 करने पर आंसर मिलेगा अगेन 35, तो 7c4 35 लिखा। ई टू द पावर एक्स इंटू 3 3x, माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 4x, तो क्या रहेगा, साइड में ई टू द पावर 35 लिखने के बाद साइड में ई टू द पावर माइनस एक्स रहेगा, 35 लिखा, ई टू द पावर माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। 7c5, उसके पहले माइनस साइन था, 7c5 देखो कितना बनेगा, 7c5 की वैल्यू आएगी अपने पास 21, ठीक है, तो वो माइनस लिखा, 7c5 की वैल्यू 21 लिख दी, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का पावर 2, यानी कि 2x माइनस एक्स टू द पावर 5, यानी कि क्या रहेगा, माइनस 3x रहेगा, डॉट ई टू द पावर माइनस 3x लिखा, ठीक है। उसके आगे हमें साइन क्या देना होगा, ये प्लस देना होगा, 7c6 7 होगा, ठीक है, तो वो प्लस दिया, प्लस लिखा, 7c6 7 होगा, यहाँ पर लिखा हमने। ई टू द पावर एक्स पावर 1, यानी कि ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स उसका पावर 6, यानी कि माइनस 6x, तो क्या रहेगा इधर से ई टू द पावर माइनस 5x रहेगा। 7c1 1 होता है, तो ये माइनस 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ई टू द पावर माइनस 7x लिख देंगे। लास्ट में ये स्क्वायरिंग ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर जिनकी पावर सेम है वो वाले टर्म हम लोग साइड में लिख देंगे। तो देखो ये शुरुआत का 1/2 टू द पावर 7, तो हमें एज इट लिखना होगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ये टर्म देखो करली अंडरलाइन किया हुआ, क्या लिखा होता है वो, ई टू द पावर 7x लिखा हुआ था, और लास्ट वाले टर्म में क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस 7x लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो टर्म हम लोग साइड में लिख देंगे, ई टू द पावर 7x लिखा पहले, माइनस देकर क्या किया, ई टू द पावर माइनस 7x कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये -7 ई टू द पावर 5x दिख रहा है, और 7 वाला देखो, ये भी टर्म देखो, ये जो 7 ई टू द पावर माइनस 5 दिख रहा है उसका साइन प्लस है, और इसका साइन माइनस है। पहले हम लोग उनको आजू बाजू भी लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। ये 7 लिखा, ई टू द पावर 5x लिखा, प्लस देकर 7 ई टू द पावर माइनस 5x लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 21 वाला टर्म ले लेता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। प्लस 21 है यहाँ पर, ये प्लस 21 नीचे लिखा, ई टू द पावर कितनी उसकी 3x है,
-21 रहेगा। देखो दूसरा टर्म -21 दिख रहा है साइड में, उसकी पावर कितनी है आए हुए टर्म की -3x है, ठीक है। इसका -35 दिख रहा है हमें, तो वो -35 नीचे लिख देता हूँ, -35 लिखा। साइड में क्या है e⁻x है +35 और उसके साइड में क्या है e⁻−x है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सारे टर्म हम लोगों ने लिख दिए साइड में सेम पावर वाले। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन बाहर लेंगे, तो ये यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ इक्वल टू 1/2 पहले लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, e⁻7x था -e⁻−7x था, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये -7 यहाँ से बाहर लेता हूँ, आगे के दो टर्म में से -7 बाहर ले लेता हूँ, -7 बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर e⁻5x बचेगा, +7 की जगह पर क्या आएगा माइनस साइन आएगा, और साइड में e⁻−5x लिख देंगे राउंड ब्रैकेट क्लोज। 21 ये इसको बाहर लेता हूँ, +21 है तो वो +21 ही बाहर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा e⁻3x -e⁻3x लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज। देखो लास्ट के जो दो टर्म दिख रहे हैं जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, वहाँ से मैं -35 को कॉमन बाहर लूँगा, -35 को लिया कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा e⁻x -e⁻−x होगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बाहर क्या दिख रहा है आपको 1/2 दिख रहा है ना, तो हम लोग बाहर 1/2 लिख देंगे, और जो एक 2 बचेगा उसको हम लोग अंदर पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 2/7 है, लेकिन अगर हम लोग डिनोमिनेटर से एक 2 को सेपरेट करेंगे और उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हर एक टर्म के अपॉन में लिखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करें हम लोग, ये 1 बाहर क्या लिखा 2/6 लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, हर एक राउंड ब्रैकेट के अपॉन में हम लोग 2 लिखेंगे, जो 1/2 में से लिया था, तो इसके कारण बाहर क्या लिखा 1/2 कर दिया, और जो 2 सेपरेट किया था वो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हर एक टर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। तो देखो e⁻7x -e⁻7x, इसको एक राउंड ब्रैकेट में ही रखेंगे, अपॉन 2 कर दिया, इधर एक राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्या रहेगा -7 रहेगा, इधर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो 2 लगा देंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग e⁻5x -e⁻5x लिख देंगे, ठीक है। आगे का क्या दिख रहा है ये +21, तो +21 लिखा राउंड ब्रैकेट अपॉन, या अपॉन का 2 लिया हुआ, ऊपर क्या होगा e⁻3x होगा -e⁻3x होगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है हमें, ये माइनस दिया, माइनस के आगे लिखने वाले पार्ट में नीचे लिख रहा हूँ 35 लिखा ब्रैकेट अपॉन में 2 राउंड ब्रैकेट, ऊपर क्या e⁻x है -e⁻x है, इधर ये माइनस था, ठीक है। ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान दो नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा फिर ये 1/2 एज रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिख रहा है e⁻7x -e⁻7x/2, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन का, कोसाइन बोल रहा हूँ, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, ये साइन लिखा, h लिखा, पावर में क्या है 7x है, इसके कारण ये साइन h, यहाँ पे हमें वो 7x लिखना होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये अपॉन का 2 भी इंक्लूड होता है, तो ये -7। अभी देखो सेम कंसेप्ट से इस राउंड ब्रैकेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन ही आएगा, ये बीच में माइनस होने के कारण साइन ही आएगा, अगर बीच में प्लस होता तो हमें ये हाइपरबोलिक कॉस लिखना पड़ता था। ये साइन h कितना लिखोगे 5x लिखोगे, आगे हमें ये +21 लिखना है, इधर क्या होगा ये साइन h 3x लिखना होगा, ठीक है। ये वाला माइनस साइन नीचे लिख लेता हूँ 35, यहाँ पर क्या लिखोगे सिंपली साइन h x लिखोगे, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू के आगे जो भी लिखा हुआ है वो अपना RHS है, 1/2 करने पर हमें मिलेगा 1/64, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट फिर से हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दिए हुए क्वेश्चन के अंदर जो RHS था उसके अंदर ये वाली राइट साइड की टर्म आगे पीछे हो सकता है, यानी कि तो ये 35 आगे होगा 21 पीछे होगा, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें फाइनल आंसर के अंदर जो दिए हुए टर्म थे वो सारे मिलने चाहिए थे, बस इतना रिक्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट आया है वो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, वो पहला टर्म क्या रहेगा साइन h 7x होगा -7 साइन h 5x लिख रहा हूँ मैं, आगे क्या होगा +21, साइड में हमें लिखना होगा साइन h 3x लिखना होगा, लास्ट वाला क्या रहेगा -35 साइन एच एक्स, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये RHS लिख देंगे, लेफ्ट साइड में क्या था ये LHS था, तो यहाँ पर ये अपना सेकंड क्वेश्चन में जो प्रूव दैट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हेंस प्रूव लिख दिया, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर इस टॉपिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो।
इसके अलावा साथ में दूसरे टॉपिक का भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो जो टॉपिक आपको चाहिए हो एग्ज़ाम के लिए वो टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।